हेलो फ्रेंड, स्वागत खुशामदीद। वेलकम वेलकम टू माय चैनल उफ अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम ऐसे कस्बों, ऐसे टाउन के बारे में बताएंगे, ऐसे टाउन की स्टोरी बताएंगे जहां की धरती सोना उगलती थी, लेकिन आज ये घोस्ट टाउन बन चुके हैं। ऐसे टाउन जहां की धरती तांबा उगलती थी, लेकिन आज ये घोस्ट टाउन के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया की तरक्कियों और ऊंचाइयों को छूता हुआ इस देश की इमारतें आसमान को छू रही हैं। इस देश ने समंदर के नीचे रास्ते और होटल रेस्टोरेंट भी बना डाले। इस देश में जाना लोग अपना सौभाग्य, अपनी किस्मत समझते हैं। ऐसे देश में अगर कोई भूतिया बस्ती हो तो हैरत है। दोस्तों, आज हम ऐसी ही बस्तियों के बारे में बताएंगे। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, कभी इस जगह लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आज ये देखने में लगता है पथरीले पहाड़ और रेत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। दरअसल प्लेमाउथ के नाम से ये टाउन आबाद था और प्लेमाउथ से कुछ ही दूरी पे एक ज्वालामुखी था जो शांत था। लोग इस ज्वालामुखी को जानते थे, फिर भी रहते थे, क्योंकि ये ज्वालामुखी से कभी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन 1995 में अचानक ये ज्वालामुखी फूटी और फूटने से हजारों की जानें भी गई। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने मदद की और बस्ती को फिर से आबाद कर दिया। लेकिन 1997 में ये ज्वालामुखी दोबारा फटा और पहले से ज्यादा तबाही हुई। यहाँ तक कि सैकड़ों की जानें गई, सैकड़ों घर, हजारों लोग मलबे के नीचे दबकर रह गए। आज ये टाउन खाली पड़ा है। पूरी तरह से ये टाउन अबैंडेड है, यानी घोस्ट बन चुका है। दोस्तों, कैनीकोट ये टाउन, कभी इस टाउन में तांबा का भंडार हुआ करता था। लोग तांबा निकालते थे। 1920 के आसपास यहाँ के लोग तांबा निकालते थे और व्यापार करते थे। लेकिन धीरे धीरे तांबा निकलना कम होने लगा और लोग अपना घर बंगले खाली करके लोग जाने लगे। इस तरह से ये टाउन आज पूरी तरह से खाली हो चुका है। आज इस टाउन में लोग जाने से भी कतराते हैं। यानी ये खूबसूरत टाउन कैनीकोट अलास्का में आज भूतिया टाउन बन चुका है। दोस्तों, फोर्ड के नाम से तो सभी वाकिफ होंगे। फोर्ड की कंपनी का बसाया हुआ ये शहर आज वीरान है। लोग इस शहर फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक का बसाया था, लेकिन इस शहर में जाना और शहर से निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इस शहर से ना कोई रोड टच थी, ना कोई ट्रेन का रास्ता था। लोग ज़्यादातर नदी से ही आया जाया करते थे और ऊपर से इस शहर के अंदर रूल नियम बहुत ही सख्त थे। जैसे कोई मैच खेलने या कोई मनोरंजन करने से भी मनाही थी। यहाँ तक कि सिगरेट पीना भी अलाउड नहीं था। धीरे धीरे लोग इस टाउन को छोड़कर जाने लगे। ये फोरलैंडिया के नाम से ही जानते थे इस टाउन के। आज ये टाउन घोस्ट बन चुका है। इस टाउन में लोग देख जाना तो दूर की बात है, सोचना भी पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, कैको माउंटेन पे बसा एक शहर जहां लोग दूर दूर से घूमने आते थे, लेकिन आज ये टाउन सुनसान खाली पड़ा है। वजह है, इस जगह को कैको कहा जाता था क्योंकि लैंड स्लाइडिंग यानी भूस्खलन की वजह से लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ी। लोगों को अपना घर दुकान छोड़ना पड़ा, लेकिन इटली गवर्नमेंट ने पूरी तरह से ये जगह खाली करवा दी गई। अब ये कैको सिटी पूरी तरह से अबैंडेड है। मैडम घोस्ट टाउन, वैसे तो नाम है मादाम घोस्ट टाउन, क्योंकि मादाम ये उर्दू और अरबी का लफ्ज़ है, इस वजह से मैडम घोस्ट टाउन ही हम आपको बता रहे हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात को तो आप जानते ही होंगे, दुनिया में तेजी से तरक्की करता हुआ, डेवलपमेंट करता हुआ ये देश है। इसी देश में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग और भी बहुत सी गगनचुंबी बिल्डिंगें खड़ी हैं। इसी देश में एक ऐसा भी इलाका है जहां खूबसूरत घर बंगले और बिल्डिंगें, मार्केट, यहाँ तक कि हर ज़रूरत का सामान, छोटा मोटा ज़रूरत का सामान मिल जाया करता था। लेकिन आज ये इलाका बिल्कुल सुनसान है। लोग कहते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात को तो आप जानते ही होंगे, दुनिया में तेजी से तरक्की करता हुआ, डेवलपमेंट करता हुआ देश,
है। इसी देश में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है और भी बहुत सी गगनचुंबी बिल्डिंगें खड़ी हैं इसी देश में। एक ऐसा भी इलाका है जहां खूबसूरत घर, बंगले और मार्केट है, जहां हर घरेलू छोटा मोटा सामान ज़रूरत का मिल जाया करता था। लेकिन आज ये इलाका बिल्कुल सुनसान है। आज इलाके में कोई जाना नहीं पसंद करता है। जहां लाखों लोग रहते थे, आज कोई नहीं रहता। इस टाउन का नाम है मादाम टाउन, लेकिन अब लोग इसे मादाम घोस्ट टाउन के नाम से जानते हैं। कहा जाता है यहाँ की रेत किसी को रहने नहीं देती है। 1999 को लोग अचानक ये टाउन खाली करके दूसरी जगह रहने लगे। कहते हैं ये जगह वर्चट प्लेस है, गवर्नमेंट ने ये जगह अब अबैंडेड कर दिया है, इस वजह से इसे कहते हैं मादाम घोस्ट टाउन। बोंडी कैलिफोर्निया, कभी इस टाउन की धरती सोना उगलती थी, आज इस टाउन में इंसान ढूंढने से नहीं मिलेगा। दरअसल हुआ यूं, WS बोंडी नाम से एक माइनर एक पथरीली और सुनसान पहाड़ों पे घूम रहा था। पथरीली जगह और सुनसान पहाड़ों पे घूम रहा था। अचानक उसकी नज़र बहते हुए पानी पे पड़ी जिसमें कुछ चमक रहा था। WS बोंडी ने उसे उठा के देखा तो वो सोना था, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत सोना था। WS बोंडी ने ये देख के आंखें खुली की खुली रह गई। वो अपने परिवार समेत इस वीराने में रहने लगे। धीरे धीरे इसका पूरा खानदान भी इस वीराने में घर, मकान और बिल्डिंगें बना के रहने लगे। दूसरों को मालूम हुआ तो वो लोग भी यहाँ आके रहने लगे। बोंडी कैलिफोर्निया नाम से ये टाउन बन गया। बोंडी कैलिफोर्निया की धरती सोना उगल रही थी। इस घर और इस बस्ती में, इस टाउन में शानदार घर, बंगले बनते चले गए। काफ़ी बड़ा टाउन हो गया कि अचानक सोना निकलना कम होने लगा। एक समय ऐसा भी आया जब सोना निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया। लोग जैसे धीरे धीरे बसे थे इस टाउन में, वैसे ही धीरे धीरे लोग इस आबाद टाउन को छोड़ के जाने लगे। और आज ये बोंडी कैलिफोर्निया नाम के टाउन में एक आदमी नज़र नहीं आता है। सन 1900 में ये अबैंडेड हो गई थी ये जगह। इस टाउन में 8000 लोग रहते थे और आज भी इस टाउन में 200 से अधिक घर, बंगले और बिल्डिंगें मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है लोगों कि ये टाउन छोड़े हुए लोगों को ये टाउन छोड़े हुए 100 साल से भी अधिक, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन मौजूद जो घर, बंगले मौजूद है, देखने में ऐसा लगता है कि इस घर, बंगलों में कोई ना कोई रहता है। हैरत की बात है कि 100 साल से अधिक होने पे ये घर, बंगले वैसे ही के वैसे, बिल्कुल ना ही इसके पेंट, ना ही प्लास्टर, कोई भी किसी चीज़ में ख़राबी नहीं आई। वैसे ही देखने में लगता है कि इसमें लोग रहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से ये जगह बिल्कुल अबैंडेड है। घोस्ट, ये कैलिफोर्निया घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। परिप्यात नाम का एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। अक्सर लोग अपना गांव, कस्बा, शहर इसलिए छोड़ देते हैं, यहाँ काम नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन इस शहर के साथ ऐसा कुछ नहीं था। बहुत बड़ा शहर था। अचानक लोगों को ये शहर खाली करना पड़ा। वजह थी इस शहर में एक न्यूक्लियर प्लांट था जो अचानक किसी मिस्टेक की वजह से ये न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हो गया और 35,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि गैस पूरी तरह से हवा में फैल चुकी थी। सिचुएशन जब बेकाबू हो गई तो यूक्रेन गवर्नमेंट ने 1986 में प्रिप्यात एरिया खाली करने का फरमान जारी कर दिया। लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ी। आज इस शहर के 20 किलोमीटर के रेंज में रेड लाइन खींच दी गई है ताकि इस शहर में कोई एंट्री न कर सके। इस तरह से पूरी तरह से ये शहर एक घोस्ट सिटी बन के रह गया। Keep watching my YouTube channel Oof Amazing World. Please subscribe and like my YouTube channel Oof Amazing World.